नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथ्स में दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा था उस चैप्टर में आगे कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ग्राफीय विधि द्वारा समीकरणों का हल किया था। उसके बाद में हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों का हल किया था। आज हम इसकी तीसरी विधि लेके चल रहे हैं, विलोपन विधि। जैसा कि इसका नाम है विलोपन। विलोपन का मतलब हटाना, एक को हटा देना। यहाँ पे हमारे पास दो चरों की रैखिक समीकरण है और उसका हल ज्ञात करने का मतलब होता है कि उन दो चरों का मान ज्ञात करना। दो चरों का मान ज्ञात करने के लिए, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम एक चर को हटाकर दूसरा चर ज्ञात कर लें या उसका मान ज्ञात कर लें। जैसे कि एक समीकरण दे दी जाए x प्लस वाई बराबर 26 और एक दे दिया जाए हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर 13। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि क्या होगी हमारे पास, किसी एक चर को विलोपित कर दें। विलोपित करने के लिए सबसे पहले जिस भी चर को विलोपित करना चाहते हैं उसके गुणांक को देख के चलेंगे, दोनों के गुणांक को समान बनाएंगे। दोनों के गुणांक को समान बनाने के लिए, जैसे इसमें y का गुणांक आ रहा है 1, इसमें भी y का गुणांक 1 है, दोनों समान है। अगर समान है तो एज इट इज रखते हुए उसको हल कर देंगे, और अगर समान नहीं है तो समान बनाया जा सकता है। मान लो मैं यहाँ पे 3x और यहाँ पे 5y लिख लेता हूँ। अब गुणांक बराबर नहीं है। अगर गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांकों को बराबर बनाने के लिए y के गुणांक बराबर बना रहा हूँ। इधर 3 है, इधर 5 है, तो हम इसको तो 5 से गुणा कर देते हैं और इसको 3 से हल करेंगे। इस 5 से गुणा करने का मतलब इस पूरी समीकरण को 5 से गुणा करना है। अगर पूरी समीकरण को 5 से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा 5x प्लस 15y बराबर 130। इसको पूरी को 3 से गुणा करना है, 6x माइनस 15y बराबर 39। इसको हल करने के लिए ये चेक करेंगे क्या इन दोनों के गुणांक जो बराबर किए उनके चिन्ह बराबर हैं या अलग अलग हैं। अगर दोनों के चिन्ह समान होते हैं तो हमें घटाना है, और अगर दोनों के चिन्ह विपरीत होते हैं तो हमें जोड़ना है। अब हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। जोड़ेंगे तो गुणांक बराबर थे, कट जाएंगे। ये 5x में 6x जुड़ जाएगा, 11x बन जाएगा। 130 में 39 जोड़ेंगे 169 आ जाएगा। x का मान ज्ञात करना है, 169 बटे 11, 11 का भाग दे लीजिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा। ये x का मान किसी भी एक समीकरण में रख के y का मान ज्ञात किया जा सकता है। आप मान लें कि इसको पहली समीकरण में प्रतिस्थापन कर देते हैं तो 169 बटे 11 प्लस 3y बराबर 26, या 3y बराबर 26 माइनस 169 बटे 11, 11 लघुत्तम आ जाएगा। 11 छिक 66, 6 11 दून 22 और 6 28 माइनस 169 घटाएंगे तो 16 में से 9 गए 7, 7 में से 6 गया 1 और 1 बटे 11। हमें y का मान निकालना था। y का मान निकालने के लिए 3 भाग में चला जाएगा। 117 बटे 11 गुणा 3, 3 का भाग चला जाएगा, 3 3 9, 3 27 बटे 11। इस तरह से हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमने y को विलोपित किया है, y को हटाया है, y को विलोपित किया है, इसलिए इसको हम विलोपन विधि कह रहे हैं। विलोपन विधि द्वारा हल करने के लिए यही नियम हम उपयोग में लेंगे जिस पर आधारित हमारी आज की एक्सरसाइज रहेगी। 3.4 में पहला सवाल दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। विलोपन विधि का उपयोग करना है। किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा y के गुणांक को ही बराबर करना है या x के गुणांक को ही बराबर करना है, वो आपकी मर्जी है। आप दोनों में से किसी भी एक गुणांक को बराबर करते हुए इसको हल कर सकते हैं। y के गुणांक को बराबर करते हैं। इसमें y का गुणांक 1 आ रहा है, इसमें y का गुणांक 3 आ रहा है। इसको 3 बनाया जा सकता है तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर
अगर समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 15। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। जोड़ने पर अगर जोड़ेंगे, जोड़ना क्यों है? क्योंकि y के गुणांक तो बराबर हो गए, दोनों के चिन्ह बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो जुड़ता है हमेशा, अगर दोनों के चिन्ह बराबर होंगे तो घटाया जाता है। ये कटेगा हमेशा विपरीत चिन्ह होने के कारण। 3x और 2x 5x हो जाएगा। 15 और 4 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। x का मान निकालना है 19/5। दूसरा हल निकालते हैं। x का मान रख के y का मान ज्ञात करते हैं तो 19/5 प्लस y बराबर 5। इससे y का मान आ जाएगा 5 माइनस 19/5, या y का मान लघुत्तम लेंगे 25। 5 आ जाएगा लघुत्तम, ये बन जाएगा 25 माइनस 19। 25 में से 19 घटाएंगे 6/5। अतः इसका हल आ गया, एक तो x बराबर 19/5 और एक हो जाएगा y बराबर 6/5। इस प्रकार से हम विलोपन विधि का उपयोग करते हुए समीकरणों को हल ज्ञात करेंगे। पहले का दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करके देखेंगे, जिसमें 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया हुआ है। मैं तीसरा भाग करवा रहा हूँ इसका। तीसरा भाग भी आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप ना कर पाएँ। इसमें तीसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। लेकिन जो समीकरण है, जिस विलोपन विधि में जब हम उपयोग में लेंगे तो हमारे पास ये नियम रखते हैं कि ये जो 4 है वो माइनस का है, इसको इधर ले जाते हैं प्लस का हो जाएगा। एक तरफ चर राशि और दोनों चर आ जाएं और एक तरफ अचर राशि आ जाए, इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले -4 इधर लेके आएंगे +4, यानी 3x माइनस 5y बराबर 4। दूसरी समीकरण के लिए अब की बार चर राशि जो है वो इधर है, +7 है उसको, और 2y इस तरफ है। हम 2y को उधर प्रतिस्थापन करेंगे। 2y का उस तरफ अगर लेके जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ये बन जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण नंबर 2। अब वही दो चरों को, गुणांकों को बराबर करेंगे। y का पहले में गुणांक तो 5 दिया हुआ है, दूसरे में गुणांक 2 दिया हुआ है, दोनों बराबर नहीं है। बराबर बनाने के लिए इसको तो हमें गुणा करना पड़ेगा 2 से और इसको 5 से। इसको 2 से करेंगे 10 बन जाएगा, इसको 5 से करेंगे 10 बन जाएगा, दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 5 से गुणा करने पर, अगर हम गुणा करते हैं तो 2 से गुणा करने का मतलब हो गया 6x माइनस 10y। पूरे मान को करना है, उसमें जितने भी संख्याएं दी हुई हैं उन सभी को 2 से गुणा करना है। दूसरे में 5 से गुणा करेंगे, 45x माइनस 10y बराबर 35। नियम, जब गुणांक बराबर कर दिए, अगर चिन्ह दोनों के बराबर आ रहे हैं तो घटाना है, और चिन्ह अगर विपरीत आ रहे हैं तो जोड़ना होता है। यहाँ दोनों के चिन्ह बराबर आ रहे हैं इसलिए घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होते हैं घटाते वक्त, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। घटा दो, 6 में से 45 घटाएंगे, माइनस के 39x, ये कट जाएगा हमारे पास। बराबर में 8 में से 35 घटाएंगे, माइनस के 27। माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 27/39। कट रहा है ये 3 से, 9/13 x का मान हो जाएगा। अब x का मान जो 9/13 है वो किसी भी एक समीकरण में प्रतिस्थापन करते हुए हम y का मान निकाल सकते हैं। मान लो समीकरण 1 में प्रतिस्थापन कर देते हैं, तो समीकरण 1 से 3 गुणा 9/13 माइनस 5y बराबर 4 हल करेंगे। 9 × 27,
बटे 13 माइनस 5y बराबर 4। ये माइनस का 5y इधर जाएगा प्लस का, ये 4 प्लस का इधर आएगा माइनस का। 27 बटे 13 माइनस 4 बराबर 5y। लघुत्तम 13 27 माइनस 52 बराबर 5y, या 5y बराबर 27 में से 52 घटा देते हैं। 27 में से 52 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 25 बटे 13। 5 गुणा में भाग में चला जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 बटे 13। अतः x का मान तो आ गया 9 बटे 13 और y का मान 5 बटे 13 दी गई समीकरण का हल है। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। चौथा पार्ट आप खुद कंप्लीट करके देखना। सिमिलरली करना है। इसमें पहले 6 लघुत्तम लेते हुए इनको हम जो भिन्न रूप में है उसको हल करेंगे। तो पहले पार्ट में 6 लघुत्तम आ जाएगा। 6 लघुत्तम लेने के बाद में बन जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6, और दूसरे में 3 लघुत्तम लेके 3x माइनस y बराबर 9। दो समीकरणें बन जाएंगी। उन दोनों समीकरणों को फिर इसी तरह से विलोपन विधि का उपयोग करते हुए हल करना है। वो आप देख लेना किसके गुणांकों को बराबर करते हुए आप इसको हल करना चाहते हैं। अगला जो है वो हमारे पास कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाले सवालों को किस प्रकार से विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे उसके बारे में करेंगे हम। इसमें दिया हुआ है हमें कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें और तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक भिन्न, क्योंकि हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम मान के चलते हैं, माना अंश x और हर y, जिससे भिन्न राशि बन जाएगी x/y। अब प्रश्नानुसार ध्यान से प्रश्न को पढ़ते जाते हैं, उसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। अंश में 1 जोड़ना, इसका अंश है x में 1 जोड़ेंगे। हर में 1 घटाना, y में से 1 घटा देंगे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो ये जो भिन्न बनी वो 1 के बराबर आ जाती है। इसके बटे में 1 के बटे में 1 लगा सकते हैं, वज्र गुणा करेंगे। 1 का x प्लस 1 से गुणा, फिर y माइनस 1 का 1 से गुणा, y प्लस का इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर आ जाएगा -2। समीकरण नंबर 1 पहली समीकरण बन गई इसकी। फिर हमें दिया है कि यदि सिर्फ हर में 1 जोड़ दें तो x अंश में कुछ नहीं किया, हर में 1 जोड़ दिया, भिन्न संख्या बन जाती है 1/2। वही वज्र गुणा करेंगे तो 2x बराबर y प्लस 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करना है। विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। विलोपन विधि का उपयोग करने के लिए देखिए x का गुणांक और y का गुणांक, y के गुणांक ऑलरेडी बराबर हैं, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों के चिन्ह हमारे पास समान है, इसलिए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर 2 में से 1 को घटाने पर, अगर घटाएंगे तो पहले 2 लिख देते हैं, फिर समीकरण 1 लिख देते हैं। दोनों को घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएगा। 2x में से x घटाएंगे, x बचेगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। x का मान आ गया 3। ये x का मान 3 किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर -2 है, x का मान 3 रख दिया, 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, -3, माइनस वाई बराबर -5, वाई बराबर आ जाएगा +5। x का मान 3 आ गया, y का मान 5 आ गया, अतः भिन्न राशि बन जाएगी
ये हो जाएगा अंश बटे हर यानी 3/5। इस प्रकार से हम इन समीकरणों को हल करेंगे। विवादित प्रॉब्लम कहते हैं इनको, या ये कह सकते हैं कि ये दैनिक जीवन में जो भी हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म है, भाषा के रूप में हमें समीकरण दी है, उनको हम सबसे पहले जैसा कि सवाल में दिया हुआ है, जो ज्ञात करना है उसको एक को x दूसरे को y मान के चलेंगे। जैसा सवाल में दिया हुआ है उसके अनुसार उसको लिखते हुए हल करेंगे, तो जो समस्या है वो समीकरण रूप में परिवर्तित हो जाएगी और उस समीकरण रूप को हम हल आगे विलोपन विधि द्वारा हल करते हुए x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 साल पहले की बात है। आज की जो भी आयु है उससे 5 साल पहले की आयु जो है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी सोनू की जो भी आयु होगी उसकी 3 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात यानी आज से 10 साल बाद नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी। जो भी सोनू की आयु होगी उसकी दुगनी नूरी की आयु हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, कितनी है का मतलब वर्तमान आयु उसकी उन दोनों की कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। इस प्रकार की जब भी समस्या आ जाती है तो उसमें हम सबसे पहले जो आयु हमें ज्ञात करनी है, माना नूरी की आयु, वर्तमान आयु हम मान के चलते हैं x वर्ष, और सोनू की आयु y वर्ष। आज की आयु है उसने 5 वर्ष पूर्व का है, पहले 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 साल पहले की बात है। अब 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी थी? आज अगर x वर्ष है तो 5 साल पहले उसकी आयु x माइनस 5 वर्ष होगी। और सोनू की आयु, सोनू की आयु की बात करें तो ये हो जाएगी हमारे पास y माइनस 5 वर्ष। लेकिन प्रश्नानुसार उसने क्या दे रखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी का मतलब हो गया कि x माइनस 5 जो है वो 3 गुना था y माइनस 5 का। हल करेंगे, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x माइनस 5 बराबर 3, इसमें 3y प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 3y बराबर माइनस 15, और ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर 1। फिर 10 वर्ष पश्चात, अगर 10 वर्ष पश्चात की बात करें 10 साल बाद क्या होगा? अब 10 साल बाद में सबसे पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु हो जाएगी, आज से 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, x प्लस 10 वर्ष। सोनू की आयु, अगर सोनू की आयु की बात करेंगे तो वो हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। प्रश्नानुसार फिर से नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाती है। नूरी की आयु यानी x प्लस 10 दुगनी है y प्लस 10 से, नूरी की आयु से 2 गुनी दुगनी। हल करेंगे, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 हो जाएगा। ये 2y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और ये 10 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। समीकरण बन गई हमारे पास x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करते हुए हमें x और y का मान ज्ञात करना है, जो कि सोनू और नूरी की आयु को व्यक्त करेगा। अब इसमें देखें तो देखो x के गुणांक बराबर हैं आमिश ऑलरेडी, हम x के गुणांक बराबर है तो इसी से डायरेक्ट हल कर लेते हैं। y के गुणांक बराबर नहीं है, आप चाहो तो y के गुणांक बराबर करके भी हल कर सकते हैं और x के गुणांक बराबर करके भी हल कर सकते हैं। इसमें x के गुणांक ऑलरेडी बराबर हैं क्योंकि x के गुणा में कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, इसलिए इन दोनों को सीधा हल किया जा सकता है। दोनों के चिन्ह बराबर हैं, x x ही है, प्लस किंग ये दोनों, इसका मतलब दोनों को घटाकर हल किया जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर,
अगर समीकरण 2 यानी x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 1 यानी x माइनस 3y बराबर माइनस 10 घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, x से x कटेगा क्योंकि चर समान थे ये, 2y माइनस का और ये प्लस का 3y जुड़ेगा तो प्लस का y हो जाएगा, ये 10 और 10 जुड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे, अर्थात y का मान आ जाएगा 20। y का मान 20 किसी भी समीकरण में रख देते हैं समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 प्लस 60 यानी 50, अर्थात नूरी की आयु 50 वर्ष और जो सोनू की आयु है वो हमारे पास है 20 वर्ष है। अब आप चेक कर सकते हैं, 5 साल पहले की बात करें तो उसकी 45 और उसकी 15 होगी, 3 गुनी होगी, 15 तिये 45, और 10 साल बाद करें तो 60 और उसके 23 यानी 23 दूनी 60 दुगनी हो गई। हम इसकी जांच भी कर सकते हैं इन सवालों के अनुसार मान रखते हुए या इस समीकरणों में मान रख के हम देख सकते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही आया है या नहीं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार के आपको इसमें और क्वेश्चंस मिलेंगे इबादती प्रॉब्लम के रूप में, आप उनको हल करके देखेंगे। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप मेरे से पूछेंगे। विलोपन विधि पर आधारित हमारा जो ये टॉपिक था या एक्सरसाइज 3.4 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वज्र गुणन विधि, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।